दोस्तों, आज मैं मुकंदर का सिकंदर मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं, जो कि बहुत ही धमाकेदार है। इस मूवी में हमें बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार वीडियो। मूवी की शुरुआत में हम एक शख्स को देखते हैं जो दौड़ते दौड़ते एक फ़ोन बूथ पर जाकर पुलिस वाले को फ़ोन करता है और एक पर्ची पढ़ते हुए बोलता है कि ज्वेलरी शॉप में चोरी होने वाला है। ये सुनकर पुलिस फौरन ही अलर्ट हो जाता है और अलार्म को एक्टिवेट कर देता है। वहीं रॉबर्स बिना वक्त गवाए वहां पर गोलीबारी शुरू कर देता है, लेकिन पुलिस वाले उस रॉबर्स को मार देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डिवाइन ज्वेलरी के 5 रेड डायमंड्स चोरी हो चुकी है, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है। यह देखकर मौजूद वहाँ पर सभी को टेंशन होने लगता है। अब यहाँ पर पुलिस एक स्पेशल डिटेक्शन टीम को कॉल करती है, जिसका लीड होता है जसविंदर। अब जसविंदर यहाँ पर सबको एक जगह पर बुलाता है और सबको चोरी होने से पहले वो लोग कहाँ पर थे सबको पहले की जैसे ही रहने के लिए बोलता है। वहीं जसविंदर ऊपर से सब पे नजर रख रहा होता है। तब जाकर जसविंदर को शक होता है 3 सस्पेक्ट पर, जिसका नाम होता है मंदे, कामिनी और सिकंदर। उनका मानना होता है कि इन्हीं 3 में से किसी एक ने हीरे चुराए हैं। जसविंदर तीनों को थाने ले जाता है। अब यहाँ पर थाने में इन तीनों के साथ पूछताछ करने लगते हैं। अब यहाँ से हमें कहानी 15 साल आगे का दिखाता है, जहाँ पर जसविंदर को अब पुलिस से टर्मिनेट कर दिया गया था, क्योंकि जसविंदर वो डायमंड वाला केस सॉल्व करने की वजह से वो ड्रिंक करके स्टेशन में आया करता था। जसविंदर को इसी वजह से आज पुलिस से टर्मिनेट कर दिया जाता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी जसविंदर सिकंदर को अभी भी ट्रैक कर रहा होता है। तभी वहां पर एक जासूस जसविंदर को फोन करके बोलता है कि सिकंदर इंडिया आ रहा है, और हमें पता चलता है कि सिकंदर पिछले कई सालों से दुबई में काम कर रहा होता है और वो इंडिया आने वाला है। ये सुनकर जसविंदर सिकंदर को कॉल करता है और उसे बोलता है कि तुम सही थे, मेरा सिक्स सेंस गलत था। और जसविंदर सिकंदर से माफी मांगकर उसे एक जगह पर बुलाता है। वही हम सिकंदर को देखती है कि इंडिया आने से पहले वो एक लड़की के पास जाता है और उसे एक लिफाफा देकर वो इंडिया आ जाता है और जसविंदर के बताए हुए जगह पर वो उसे मिलने के लिए चले जाता है। अब यहाँ पर दोनों मिलके ड्रिंक करते हुए सारी कहानी को डिस्कस करने लगता है और लास्ट में जसविंदर सिकंदर से बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें काफी टॉर्चर किया था, यहाँ तक कि मैंने तुम्हें चोर भी बनाया था और तो और मैं तुम्हें चैन से रहने भी नहीं दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो डायमंड्स तुम ही ने चुराए हो। अब यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सिकंदर के साथ पुलिस के इंट्रोगेशन के दौरान सिकंदर को कामिनी से प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन डायमंड वाला केस के कारण सिकंदर को सब लोग चोर की नजर से देख रहे थे, इसीलिए कामिनी के साथ वो अपनी जगह को चेंज कर लेता है और दूसरे जगह जाकर वो काम करने लगता है। लेकिन वहां पर जसविंदर उसे उसके कामों से निकाल देता है और तो और उसे गुंडे से भी अटैक करवाता है। इसी बीच उसे मालूम चलता है कि कामिनी को बहुत ही बड़ा इश्यू हो गया है और डॉक्टर ने उसे बोला कि इसे सर्जरी करना होगा, नहीं तो ये नहीं बच पाएगी। वही ये सब जसविंदर करवा रहा था। दरअसल उसे लग रहा था डायमंड सिकंदर ने चुराया होगा और वो अपने मुश्किल हालातों में वो डायमंड निकाल कर यूज करेगा, तभी वो उसे अरेस्ट करने वाला था। लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पर सिकंदर अपने साथ ऐसा होता देख वो अंदर से टूट जाता है और वो सुसाइड करने की कोशिश भी करता है, लेकिन तभी उसके एक दोस्त आकर उसे बचा लेता है और उसे दुबई काम करने के लिए भेज देता है। अब दुबई में सिकंदर बहुत ही ईमानदारी से काम करने लगता है और वो मैनेजर के पोस्ट पर पहुंच जाता है। इसी बीच काम के सिलसिले से एक लड़की से उसे दोस्ती हो जाता है और ये वही लड़की होती है जो सिकंदर इंडिया आने से पहले उसे मिलकर उसे एक लिफाफा दिया था। और प्रेजेंट के समय हम देखते हैं कि सिकंदर अपने फैमिली से मिलने के लिए इंडिया आया हुआ होता है। अब यहाँ पर जसविंदर बोलता है कि कामिनी दरअसल मेरे कहने पर तुम्हारे साथ है, क्योंकि उन्होंने एक डायमंड उस दिन चुरा लिया था। वो दूसरा डायमंड था जिसे बेचने के सिलसिले में मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और मैंने बोला कि देखो मेरा साथ दो और सिकंदर के साथ रहकर जासूसी करो, नहीं तो मैं तुम्हें अरेस्ट करके जेल में डाल दूंगा। कामिनी मान गई और तुम्हारे साथ वो रहने लगी। पहले तो वो तुम्हारे बारे में बता रही थी, लेकिन बाद में वो तुम्हारे बारे में अपडेट करने से मना कर दिया कि वो तुमसे प्यार करने लगी थी। अब यहाँ पर सिकंदर यह सब जानकर बहुत ही गुस्सा होता है और वो जसविंदर को एक थप्पड़ मारकर वहां से चले जाता है। वहीं वो अपने घर जाकर कामिनी से मिलता है। अब क्योंकि उसे कामिनी की सच्चाई के बारे में मालूम चल गया था, इसीलिए
वो उसके साथ नहीं रहना चाहता था। उसे सब कुछ बताकर जिस घर में वो लोग रह रहे थे कामिनी के नाम करके सिकंदर वहां से दूसरी जगह पर चले जाता है। अब सिकंदर मुंबई से कहीं दूर एक जगह पर पहुंचता है और वो अपने फ्रेंड प्रिया से मिलता है, जिसके बाद प्रिया उसे अपने गार्डन में ले जाती है। प्रिया सिकंदर को एक प्लांट दिखाता है जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। सिकंदर इस प्लांट को अपने साथ लेकर लौट रहा था, लेकिन तभी जसविंदर सिकंदर को गन पॉइंट में ले लेता है और उसे एक ऊंची पहाड़ पे ले जाकर उसे लॉक कर देता है। और उस प्लांट को जब वो तोड़ता है तब वो देखता है कि उसमें वो 5 रेड डायमंड्स थे। अब जसविंदर अपनी एक्स वाइफ को कॉल करके बोलता है कि वो सही था, कि वो डायमंड्स आरोपी नंबर 3 ही ने चुराए थे। फिर जसविंदर सिकंदर को एक फाइनल ट्विस्ट बताता है कि अगर मैं तुम्हारे सामने हार नहीं मानता तो तुम कभी भी ये डायमंड्स लेने नहीं जाता, और तुमने वैसा ही किया जैसे मैंने सोचा था। तब उसे पूछता है कि आखिर तुमने ये सब किए कैसे। तब सिकंदर उसे अपनी स्टोरी सुनाने लगता है कि वो उस हॉल में कंप्यूटर सेटअप करने के लिए आते रहता था और इसी बीच उसे वहां पर बहुत ही अच्छी पहचान बन चुकी थी। उसी बीच एग्जीबिशन के 3 दिन पहले एक तुकाराम नाम के आदमी उसके पास आता है और बोलता है कि उसके दोस्त का पीसी ठीक करना है। यह सुनकर वो मान जाता है और सिकंदर उसके घर चला जाता है। वहां उसने कुछ अजीब सी चीज देखी कि उसके पीसी में फेक आईडी कार्ड है और एक लाल बैग है जिसमें कुछ बंदूकें और ग्रेनेड्स भी थे। यह देखकर वो समझ जाता है कि ये लोग कुछ बड़ा प्लानिंग करने का सोच रहा है। खैर वो अपना काम खत्म करके वहां से वो निकल जाता है। अब नेक्स्ट डे को एग्जीबिशन में सिकंदर का नजर वही लाल बैग पर पड़ता है, जो थोड़ी देर के बाद वहां पर तुकाराम उस बैग को लेकर आता है। अब यहाँ पर सिकंदर समझ जाता है कि ये लोग यहाँ पर लूटने का प्लानिंग कर रहा है। सिकंदर तुकाराम का पीछा करता है और उनका पूरा प्लान समझ लेता है। फिर अपनी दिमाग लगाता है और वो अनूप नाम के एक शख्स को पॉकेट में एक पर्ची डलवा देता है और यही पर्ची पढ़ के अनूप ने पुलिस वाले को इन्फॉर्म किया था और इन्फॉर्मेशन के जरिए एग्जीबिशन में अफरा तफरी मचना शुरू हो जाता है। और इसी का फायदा उठाते हुए सिकंदर उस डायमंड को चुरा लेता है। और वो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से जानता था कि गोलाबारी होने के बाद वहाँ पर उसके दोस्त जो कि डॉक्टर है प्रिया जरूर आएगी, इसीलिए सिकंदर ने प्रिया को पहले से ही बात करके मिला लिया था। अब यहाँ पर एग्जीबिशन में डॉक्टर पेशेंट लेकर निकल रहे थे, तभी सिकंदर प्रिया को वो डायमंड दे देता है और इसी तरह से उस डायमंड का चोरी करने का प्लान को अंजाम दिया था। अब यहाँ पर प्रेजेंट सीन में हम देखते हैं कि सिकंदर जसविंदर को प्रपोजल देने की कोशिश करता है, लेकिन इसी सस्पेंस पर ये मूवी खत्म हो जाता है और कुछ चीजें हमें सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि क्या जसविंदर ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया या फिर उसने सिकंदर को डायमंड चोरी करने के जुर्म में जेल में डाल दिया। हम जानेंगे इसकी अगली सीरीज में। और इसी के साथ एक्सप्रेशन वाला वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह से फ्रेश कंटेंट आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।